हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल संजू वर्ड्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विशेषण करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो है संज्ञा सर्वनाम किया था। आज हम क्या करेंगे? विशेषण। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को, विशेषण। अब विशेषण का मतलब क्या होता है कि चाहे संज्ञा है या सर्वनाम, नाउन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्वालिटी बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन, दोनों की जो है क्वालिटी, गुण बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वालिटी बताने वाले शब्दों को कहते क्या हैं? विशेषण। उसके भी कुछ जो है भेद है कि अलग अलग से अलग कैटेगरी में रखे हुए हैं कि किन क्वालिटी को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए, विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। कितने भेद है बेटा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ध्यान दीजिए, इसमें आप गड़बड़ कर देते हो लिखते हुए। ये परिमाण है, परिणाम नहीं है। परिणाम का तो मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा। ये है परिमाण। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। परिमाण माने नाप तोल। ठीक है, क्वांटिटी क्या है? परिमाण, नोट परिणाम। अब देखिए, फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, गुण से ही, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है गुण, क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी। अब देखिए, वह लड़का बहुत शरारती है। एक तो मैं ये बोलूं, एक ये मैं बोलूं कि वह लड़का बहुत विनम्र स्वभाव का है। शरारती, विनम्र, दोनों ही क्वालिटी हैं। अब मैंने ये दो एग्जाम्पल किस लिए दिए कि क्वालिटी किसी की, चाहे किसी का गुण नकारात्मक है या सकारात्मक, दोनों ही। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी के अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, तो वो उसकी क्वालिटी नहीं है, वो भी उसी की क्वालिटी है। तो चाहे नकारात्मक, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, वो सब किस में आएंगे? गुण में। अब देखिए, इसके कुछ जैसे गुण, दोष, किसी की जो कमियां हैं, आकार, हमारी जो शेप है, रंग रूप, स्वभाव, ठीक है, कैसा उसका स्वभाव, विनम्र है, उग्र है, कैसा, अवस्था, बचपन, जैसे बच्चा, युवा, बूढ़ा, तो किस में आएंगे? अवस्था। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम, ये दिशा, स्थान, जगह। ठीक है, स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, तो ये सारी जो बातें हैं ये किसके अंदर आएंगी? गुण के। अब मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, चाहे किसी के अंदर जो क्वालिटी है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, नकारात्मक है या सकारात्मक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब किस में आएंगी? गुणवाचक में। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? घोड़ा सफेद है। ठीक है, तो घोड़े की क्वालिटी क्या है कि वो कैसा है? सफेद है। तो सफेद क्या है? रंग। ठीक है, तो वो किस में आ गया? गुणवाचक में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, राधा शरारती है। ठीक है, शरारती, ये भी उसका क्या है? गुण है। ठीक है, दोष लगाओ, गुण लगाओ, आपकी मर्जी है। वैसे शरारती होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की क्वालिटी है। ठीक है, तो गुणवाचक। मोहन मोटा है, पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, माने उसकी जो आकार दिखा रहा है, तो वो किस में आएंगे? वो भी गुणवाचक में। वह शहरी बाबू है, अब दिखा दिया ना, शहरी है, ग्रामीण है, ठीक है, विदेशी है, देसी है, वो सब किस में आएंगे? गुणवाचक में। समझ आई? अब इसमें मैंने लिख दिया, मेरी पत्रिका मासिक है। मेरी जो पत्रिका है वो मंथ में एक बार निकलती है। कैसी है मेरी पत्रिका? मासिक है, यानी कि ये समय को बता रहा है, तो वो भी किस में आएंगे बेटा? गुण में। गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, ठीक है, स्थान, ये सारी चीजें, इस तरह की जो चीजें हैं वो किस में आएंगे? गुण में। समझ आया? चाहे, पर ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सारे किस में आएंगे बेटा? गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब देखिए, हम गड़बड़ क्या कहाँ करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो मैं बनाऊंगी वो क्रिया विशेषण पे बनाऊंगी।
क्योंकि विशेषण और क्रिया विशेषण में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको समझ नहीं आता, इसलिए वो वीडियो जो है एक साथ ही विशेषण के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको पक्का जरूर देखनी है, तभी आपका जो ये कंफ्यूजन दूर होगा। तो देखिए जैसे मैंने लिखा घोड़ा सफेद है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, या घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक है, अब वो तो वर्क कर रहा है, जैसे मैंने लिख दूं यहाँ पे दौड़ रहा है। अब देखिए घोड़ा सफेद है, ये तो क्वालिटी है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको या वर्ड में आपको कोई मूवमेंट या एक्शन नजर आता है, कोई क्रिया नजर आती है, कोई काम हो रहा है वो नजर आता है, मूवमेंट हो रही है, तो वो विशेषण में नहीं आती बेटा, वो क्रिया विशेषण में आएंगी। क्या किस में आएंगी? क्रिया विशेषण में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने लिखा घोड़ा सफेद है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उसकी घोड़े का क्या है, उसका रंग बताया गया है। ठीक है, अब इसमें बताया घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वैसे तो क्वालिटी है बट वो मूवमेंट कर रहा है, उस समय एक्शन में है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे बेटा? क्रिया विशेषण में। ठीक है, ये समझ आया? तो ये इन दोनों में बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना कि एक्शन है तो क्रिया विशेषण है, नहीं तो विशेषण है। अब नेक्स्ट देखिए संख्या, क्वांटिटी, सॉरी काउंटिंग, संख्या। ठीक है, तो संख्या, अगर कोई भी संख्या 10 है, 5 है, 20 है, 30 है, वो किस में आएगी? संख्या अगर हमें शो हो रही है तो वो किस में आएगी? संख्यावाचक में। अब इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित पक्का श्योर है, हमें पता चल रहा है कितनी संख्या की बात हो रही है, और अनिश्चित में हम श्योर नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनों की बात हो रही है, कितनी क्वांटिटी काउंटिंग कितनी है, हमें नहीं पता चल रहा है। जब श्योर हमें नहीं पता चलेगा संख्या कितनी है तो अनिश्चित, और जब हमें पता है तो निश्चित। देखिए सेंटेंस देखिए बेटा, मैंने लिखा हुआ है कक्षा में 10 छात्र हैं। ठीक है, कितने हैं कक्षा में छात्र? 10, काउंटिंग है कितने हैं? 10। तो क्या हो गई ये संख्या, और कौन सी संख्या? निश्चित, कंफर्म है कि कक्षा में कितने छात्र हैं? 10। नेक्स्ट देखिए उसके पास 4 कलम हैं। अब ये भी पता चल रहा है कि कितने कलम हैं? 4 हैं, निश्चित है। ठीक है, तो ये किस में आए? निश्चित में। अब देखिए अनिश्चित का एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ खिलौने हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो कुछ शब्द है ये परिमाण में भी आता है। किस में आता है? परिमाण में। कुछ, थोड़ा, ये परिमाण में भी आता है, लेकिन आपको इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि वो चीजें आएंगी संख्या में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो केवल मापा या तोला जाता है, वो हमेशा परिमाण में आएगा। अब खिलौने हैं, उनको तो मापते हैं ना, सॉरी तो काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो कुछ खिलौने काउंट कर सकते हैं हम कितने खिलौने हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि उसके पास 10, 20 कितने खिलौने हैं। तो कुछ है तो कितना आ गया बेटा? अनिश्चित। नेक्स्ट देखिए मैदान में हजारों की भीड़ जमा है। भीड़ कितनी है? हजारों की, हमें नहीं पता 1000, 2000, कितने हजार हैं, कितने मेंबर हैं वहां पे। ठीक है, बहुत सारे हैं, हजारों में है, लेकिन भीड़ क्या है? इंसान क्या काउंटेबल है? उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो किस में आएंगे? अनिश्चित में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे संख्या शो न हो रही हो एक बात, और वो संख्या ऐसी है, वो चीजें और जो चीज है, जो वस्तु है जिसकी बात हो रही है, वो काउंट की जाती है या मापा जाता है या उसको तोला जाता है। अगर काउंट करना उसको पॉसिबल है, वो काउंट की जाती है तो संख्यावाचक में, अगर काउंट नहीं होती, मापा या तोला जाता है तो किस में आएगी बेटा? परिमाण में। तो आपने इन दोनों में पजल नहीं होना, काउंट करने वाली, गिनने वाली जो चीजें वो हमेशा संख्या में, अगर काउंटिंग शो हो रही है कि कितनी है तो निश्चित में, अगर शो नहीं हो रही है तो अनिश्चित में। नेक्स्ट परिमाण। अब देखिए फिर मैं बता रही हूँ कि परिमाण में जो है आपको बेटा पजल नहीं होना। ठीक है, परिमाण है ये, परिणाम नहीं है। परिणाम हमेशा रिजल्ट होता है, नतीजा, और परिमाण मापना या तोलना होता है। ठीक है, अब देखिए परिमाण, ये तो आपको समझ आ गया कि परिमाण में क्या होता है? तोलना या मापना होता है। अब देखिए परिमाण में होता क्या है, उसके भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगर हमें क्वांटिटी का पता चल जाए कि शो हो रही है किसी शब्द से या किसी सेंटेंस से, वो निश्चित में, अगर शो नहीं हो रही है कि कितनी है
थोड़ी है, अधिक है, कम है, ज्यादा है, तो वो अनिश्चित में। जैसे मीना ने 2 किलो चावल खरीदे। मीना ने कितने चावल खरीदे? 2 किलो। तो निश्चित में। और चावल क्या, चावल गिन के तो नहीं लेते हम, ठीक है ना, तो इनको तो तोला जाता है, वजन करके लेते हैं। तो ये किस में आएगी? परिमाण में आएगी। और किस में आएगा? 2 किलो है, हमें पता चल रहा है इसकी क्वांटिटी का, तो निश्चित। नेक्स्ट देखिए, खीर में थोड़ी चीनी डालना। थोड़ी कितनी? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, कितनी? तो पता नहीं चल रहा कि कितनी डालना, तो किस में आ जाएगी? अनिश्चित में। और चीनी भी क्या होती है? उसको भी हम तोलते हैं, काउंट नहीं होती। अब जैसे बाल्टी में कम दूध है, थोड़ा सा है, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, तो वो भी किस में चला जाएगा? अनिश्चित में। ठीक है, इसमें भी वही है, अगर तोलने वाली चीज शो हो रही है कि इतने ग्राम है या इतने किलो है, तो वो किस में? निश्चित में। अगर नहीं पता चल रहा कि क्वांटिटी कितनी है, तो अनिश्चित। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें मापने और तोलने की चीजें आएंगी, और इसमें काउंट करने वाली, जिनको हम गिन सकते हैं, गिनती वाली संख्या किस में आएगी? संख्यावाचक में। समझ आया? अब देखिए, एक बार एक एग्जाम में सेंटेंस आया हुआ था कि मुझे, सेंटेंस था भाई, मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो। मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दो। अब आप फटाक से बिना सोचे समझे किस पे लगाओगे? कि चावल है, और चावल को तो हम क्या करते हैं? तोलते हैं, ठीक है ना, तो फटाक से किस में लगा दोगे आप? परिमाण में। पर बेटा एग्जामिनर ने पहले ही शो कर दिया है कि संख्या बता रहा है वो शुरू में ही, कितनी? 2, ठीक है ना, वो उसने संख्या बता दी पहले ही, तो इसीलिए किस में आएगा? संख्यावाचक में आएगा, परिमाण में नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे बातें कई बार एग्जामिनर जो है हमें पजल करने के लिए दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर सामने संख्या नजर आ रही है, तो चाहे वो पीछे तोलने वाली चीज है, मापने वाली चीज है, वो आप किस में लगाओगे? संख्या में लगाओगे, परिमाण में नहीं लगाओगे। समझ आया? आप देखिए नेक्स्ट है बेटा सार्वनामिक। ये ऐसा भेद है विशेषण का जो हमें सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है, और एग्जामिनर सबसे ज्यादा इसी को पकड़ता है, इसी से देता है क्वेश्चन। कैसे? अब सार्वनामिक का आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम और सार्वनामिक में कभी भी पजल नहीं होना। अब देखिए सार्वनामिक की सबसे क्वालिटी या पहचान उसकी क्या है कि वह किसके साथ आएगा? पहला जो उसका शब्द होगा वो सर्वनाम होगा, और उसी के साथ, बिल्कुल उसी के साथ क्या शब्द होगा? संज्ञा। और संज्ञा भी कौन सी संज्ञा? केवल जातिवाचक संज्ञा। दोबारा फिर सुनिए बेटा कि जो सार्वनामिक है उसमें क्या होगा कि पहला जो शब्द है सर्वनाम, उसके साथ बिल्कुल अटैच होगा, उसी से नेक्स्ट जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा। संज्ञा भी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। समझ आई क्या? कि जो सेकंड उसका वर्ड होगा सर्वनाम के साथ, उसका जो वर्ड होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। तो ये इसका सिम्टम है, पहचान है इसकी, से हमें पता चल जाएगा कि ये सार्वनामिक है। और नेक्स्ट उसकी जो क्वालिटी तो डिफाइन करेगा ही करेगा वो, ठीक है, क्योंकि विशेषण है। अब देखिए वह लड़का चतुर है, ठीक है, पहले सर्वनाम जातिवाचक संज्ञा और क्वालिटी दे दी भाई, वह लड़का क्या है? चतुर है। समझ आया? अब नेक्स्ट देखिए, जैसे वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वे क्या है? सर्वनाम, और लोग क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये सार्वनामिक। अब सार्वनामिक में और सर्वनाम में आपको कभी भी पजल नहीं होना। अब देखिए जैसे मैंने एक जैसे वर्ड लिखे, सेंटेंस लिखे हैं। पहला क्या है? वे लोग आपस में क्या कर रहे हैं? बातें, और उसी के साथ मैंने लिख दिया वे आपस में बातें कर रहे हैं।
अब इन दोनों में डिफरेंस है भाई, वे लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वे आपस में बातें कर रहे हैं। अब तो ये क्या है, वे आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या है ये सर्वनाम। ठीक है, इसमें आपको पजल नहीं होना। जातिवाचक संज्ञा सेकंड वर्ड, अगर सर्वनाम के साथ एकदम जो जातिवाचक संज्ञा दी है तो सार्वनामिक, अगर नहीं दी हुई है तो वो सर्वनाम होगी। आपको ये हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए जो मेन 3 वर्ड हैं इनसे भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन देता है। इनको आपने छोड़ना नहीं है और हमेशा अपने दिमाग में सेट रखना है इनको। क्या, पहला क्या है, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। क्या है, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। अब देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, राधा बहुत सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। अब देखिए राधा विशेष्य, बहुत प्रविशेषण, सुंदर विशेषण। देखिए विशेष्य क्या होता है, पहले तो ये देख सुनिए समझिए। विशेष्य क्या होता है कि जिसकी भी क्वालिटी बताई जाए, जिसकी भी क्वालिटी बताई जाए वो विशेष्य होता है। जो क्वालिटी बताई जाए वो विशेषण होता है, और उस क्वालिटी की भी क्वालिटी बताई जाए वो क्या होता है, प्रविशेषण। जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो किसके बारे में बातें हो रही हैं, क्वालिटी किसकी बताई जा रही है, राधा की, तो राधा क्या हो गया, विशेष्य। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण। और कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सुंदरता की भी विशेषता बता रहा है ये, कि एक तो सुंदर है, नहीं बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर प्रविशेषण आपको याद रखना है। विशेष्य जिसकी क्वालिटी बताई जाए, पर विशेषण जो क्वालिटी है, और क्वालिटी की भी जो क्वालिटी बताई जाए वो क्या होता है, प्रविशेषण। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको जो है विशेषण के जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है और नेक्स्ट आप मुझे चाहते हो कि मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।